बच्चों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर ये बता दीजिए आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। पहले आप एक बार जान लो कि आखिरकार पेपर के बाद अब होने क्या क्या वाला है। जब आपका ये सीबीटी का पेपर खत्म हो जाएगा 2026 का, इसके बाद आएगी प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद आपकी ये फाइनल आंसर की आती है, इसके बाद 2 से 3 दिन के बाद ये आपका रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट में ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी आपका रॉ स्कोर नहीं आता, यहाँ पर आपका एनटीए स्कोर आता है। आखिरकार 2026 का रिजल्ट कब आएगा, आ जाओ एक ऑथेंटिक डेटा के साथ में अपन देखते हैं कि आखिरकार कब कब क्या हुआ है। मोस्ट ऑफ द बच्चों का पेपर अब खत्म होने की कगार पे और कईयों का खत्म भी हो चुका है। ऐसे में बच्चों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर ये बता दीजिए आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट कब आएगा और ये जानना इस वजह से जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। मोस्ट ऑफ द कॉलेज, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई, सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग आपके रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होती है। और ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है आपकी प्रेफरेंस फाइलिंग और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट अरेंज करना कि आखिरकार कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कब कहां पर काम लगेगा। तो इस वजह से रिजल्ट को जानना बहुत बेहद जरूरी है। तो आ जाओ मैं आपको एक ऑथेंटिक डेटा के साथ बताता हूं, तो इसमें कोई भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बट उसके पहले आप एक बार जान लो कि आखिरकार पेपर के बाद अब होने क्या क्या वाला है। जब आपका ये सीबीटी का पेपर खत्म हो जाएगा 2026 का, इसके बाद आएगी प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की में एनटीए आपको रिलीज करता है, जो आपकी कॉपी है जो आप लोग अटेम्प्ट करके आए हो, उसमें आपके द्वारा जो भी मार्क किया गया क्वेश्चन है उसका आंसर मार्क रहेगा और साथ ही साथ एनटीए का आंसर भी आपको प्रोवाइड करेगा। आप दोनों को वेरीफाई करोगे और आप लोग यहां से अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो कि आखिरकार आपका कितना रॉ स्कोर बन रहा है। ध्यान रखना, रॉ स्कोर के बिहाफ पर कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, बट जानने में मजा जरूर आता है। अब यहां पर क्या होता है, आप लोग हर एक क्वेश्चन पर आपकी यहां पर फीस लग रही होती है, पर क्वेश्चन 200 रुपए के करीब, काफी अच्छी खासी फीस होती है ये। तो यहां पर ये जमा करके आप लोग हर एक क्वेश्चन को आप चैलेंज करते हो। चैलेंज करने के बाद एनटीए आपके आंसर को वेरीफाई वगैरह करता है, उसके बाद आपकी ये फाइनल आंसर की आती है। और ये सारे प्रोसेस में लमसम आप ये मान के चलो आपके पेपर के लगभग 15 से 17 दिन बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की आती है। इसके बाद लगभग 6 से 7 दिन बाद, या मतलब कई बार को 4 से 5 दिन में भी ये आपकी फाइनल आंसर की आती है। इसके बाद 2 से 3 दिन के बाद ये आपका रिजल्ट आता है। तो अगर आप ओवरऑल ये प्रोसेस देखोगे तो लगभग ये ओवरऑल प्रोसेस में कुछ ना सही तो 25 दिन के करीब तो लग ही जाता है लमसम। और इसके बाद ये आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा होता है। और फाइनल रिजल्ट में ध्यान रखना, यहां पर कोई भी आपका रॉ स्कोर नहीं आता, यहां पर आपका एनटीए स्कोर आता है। एनटीए स्कोर मतलब नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। ये 6 से 7 डिजिट का होता है और ये इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद एनटीए स्कोर ये बनता है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आप जो कर पाते हो रॉ स्कोर कैलकुलेट कर पाते हो और इसी के बिहाफ पे अपना कॉलेज प्रोडिक्शन कर रहे होते हो, जो कि सरासर गलत है। जब तक एनटीए स्कोर हाथ में नहीं आ रहा तब तक कॉलेज प्रोडिक्शन को समझना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी आपके एनटीए स्कोर के बिहाफ पर ही एडमिशन देती है। अब आखिरकार 2026 का रिजल्ट कब आएगा, आ जाओ एक ऑथेंटिक डेटा के साथ में अपन देखते हैं कि आखिरकार कब कब क्या हुआ है। 2022 का जो पेपर था ये 15 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक चला था और इसका रिजल्ट जो है 16 सितंबर को आया था, यानी कि लमसम 17 दिन बाद इसका रिजल्ट आ गया था। और ये पेपर जो है 6 फेजेस में कंडक्ट कराया गया था। 2023 में अगर आप देखोगे तो 21 मई से लेकर 23 जून तक पेपर चला था, इसका रिजल्ट 15 जुलाई को आया था, लगभग 22 दिन बाद। इस बार पेपर काफी बार एक्सटेंड हुआ था। और 2024 में पेपर 15 मई से लेकर 29 मई के बीच में था, रिजल्ट इसका 30 जून को आया था, लगभग 32 दिन बाद। इस साल पेपर ये हाइब्रिड मोड और कुछ एक रीटेस्ट बीच में हुए थे, कई सारे आई थिंक 2 या 3 टेस्ट के करीब अलग से हुए थे। 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो 13 मई से लेकर 3 जून के बीच में पेपर कंडक्ट कराया गया था और इसका रिजल्ट जो है 4 जुलाई को आया था, यानी कि 31 दिन बाद। और इस साल पेपर पूरा का पूरा सीबीटी मोड में था। तो अगर मैं 2026 की बात करता हूं, अगर आप इसका ऑन एन एवरेज देखोगे ना तो पिछले 4 सालों का जो औसतन गैप है ये लगभग 25 दिन के करीब है, यानी कि 25 से 26 दिन के बीच में लगभग आपका रिजल्ट आ भी जाता है। और अगर आप ये साइकिल पे भी नोटिस करोगे ना तो ये पूरा साइकिल भी कंप्लीट होने में लगभग 25 से 27 दिन का टाइम एनटीए ले लेता है। देखो, मैटर ये नहीं करता कि रिजल्ट कितना जल्दी आ रहा है, मैटर ये करता है कि रिजल्ट हमारा प्रॉपर आना चाहिए, उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर 2026 की अगर मैं बात करता हूं तो इस बार एनटीए जो है अर्ली चल रहा है, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया, हर साल फरवरी से होता था। इस बार आपका पेपर भी एकदम ऑन टाइम चल रहा है, कोई पेपर मतलब रिशेड्यूल नहीं हुआ 28 तारीख को छोड़ के, बाकी सारे पेपर एकदम ऑन टाइम चल रहे हैं, मतलब एनटीए हर एक चीज प्रॉपर सर्कुलेट कर रहा है। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि लमसम 25 दिन में आपका ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप 25 दिन लगा लो तो लगभग यही एंड ऑफ जून के करीब ही आपका पेपर का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लास्ट जून का जो लास्ट हफ्ता है उसी में आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस बार सब कुछ चीजें प्रॉपर एनटीए कंडक्ट करवा रहा है और इस बार कोई एक्सटेंशन भी होने की कोई गुंजाइश ज्यादा है नहीं। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी सारी चीजें। अब आपको करना क्या है, जितने भी मेरे बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हैं, दृष्टि सीबीटी का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।
यहां पर आपको मैं फुल मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा हूं जब तक आप लोग कॉलेज के अंदर नहीं पहुंच जाते तब तक। एक एक चीज कहां कहां पर आपको कॉलेज प्रोडक्शन कैसे बनाना है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग कराना है, किस तरीके से प्रेफरेंस शीट बनाते हैं, तमाम सारी चीजें, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसास क्या होता है, बीएचयू की काउंसलिंग, सारी काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। तो जब तक आप लोगों को कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक दृष्टि सीबीटी को आपको ज्वाइन करके रखना है। अब आपको क्या करना है, जो थोड़ा मोड़ा सा रिसर्च करना है वो रिसर्च करना है, एक तो प्रेफरेंस शीट के ऊपर, ठीक है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर काउंसलिंग करवाना है तो। दूसरा, अपने डॉक्यूमेंट को बनवा लो, ठीक है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर बना के रख लो और अपने काउंसलिंग का इंतजार करो, ठीक है। होपफुली सभी मेरे बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी बच्चे को डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग या प्रेफरेंस शीट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, मैं उस पर एक आपके लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। सभी मेरे बच्चों को गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी मेरे बच्चों को। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।